नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज 28 मार्च है। आज से फूड सेफ्टी ऑफिसर के फॉर्म्स की लिंक ओपन होने वाली थी और जैसा कि आयोग ने बोला था उसी हिसाब से आज 28 मार्च को फॉर्म्स की लिंक ओपन हो चुकी हैं। हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि फॉर्म कैसे फिल होगा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है। तो जो बहुत सारी दुविधाएं बनी हुई थी उनका हम समाधान यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, आप एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाएंगे और एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाने के पश्चात है ना, एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाने के पश्चात आपको जस्ट मिनट एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लिंक को दिखाई देगी, जिस लिंक के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। ये लिंक एग्जैक्टली यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2024 पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन 3rd नंबर पे लिंक शो हो रही है। इसमें आप क्लिक करेंगे। लिंक में क्लिक करते ही एक ये नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप मैं घोषणा करती हूँ में क्लिक कर देंगे। उसके बाद विज्ञापन को शो करेंगे। जैसे हम विज्ञापन को शो करेंगे तो एक ये लिंक हो जाएगी। ये एग्जैक्टली ओरिजिनल विज्ञापन डाला हुआ है जिसमें हर चीज के बारे में, नियमावली के बारे में मेंशन किया गया है। इसके बारे में अभी हम कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी बातें जो थी जो आपको पता भी होंगी, हमने बहुत सारी चर्चा की होंगी। हम चालू करते हैं आगे फॉर्म में। आप आगे जाएंगे, इसमें फॉर्म को ओपन करेंगे। ये आपका फॉर्म लिंक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कुछ बेसिक जानकारी आपको पहले फिल करना रहेगा। वो है कि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट है, पीएचडी है, वो आपको बताना पड़ेगा। और असली हर्डल चालू होता है यहाँ से कि आप एग्जैक्टली क्या है। तो अब आता है प्रश्न कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है एग्रीकल्चर साइंसेस। एग्रीकल्चर साइंसेस का मतलब होता है सामान्यतया कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने बीएससी किया होगा एग्रीकल्चर में, है ना, उन्होंने पहले 12th में एग्रीकल्चर लिया रहा होगा और उसके बाद बीएससी भी एग्रीकल्चर से किया होगा। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका एग्रीकल्चर बीएससी वो अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री को परस्यू किया होगा, बायोकेमिस्ट्री उनका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो सकता है कि भाई बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने एमएससी किया होगा, अथवा बायोकेमिस्ट्री उनका ग्रेजुएट लेवल पे हो सकता है कि बायोकेमिस्ट्री उनका ग्रेजुएट लेवल पे एज अ सब्जेक्ट क्या था, शामिल था। तो बायोकेमिस्ट्री से बीएससी रखने वाले अथवा एमएससी रखने वाले अथवा पीएचडी रखने वाले सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट सेम लाइक बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी भी वर्क करेगा, जिसमें यदि किसी अभ्यर्थी के पास बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है जिसमें बीएससी हो सकता है, एमएससी हो सकता है, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिसको लेकर के कंफ्यूजन था, वो है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो केमिस्ट्री में जिनका पीसीएम होगा, केमिस्ट्री में जिनका पीसीबी होगा, केमिस्ट्री में जिनका जिनका एक जूलॉजी के साथ होगा, है ना, वो लोग भी इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी डिग्री ऐसी हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी हो सकता है। वो लोग अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इनके पास सामान्यतः बीएससी की डिग्री हो सकती है, ग्रेजुएट डिग्री, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो सकती है कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ही केमिस्ट्री के माध्यम से परस्यू की हो। ठीक है, तीसरा आता है डेयरी सेक्टर के लोग, है ना, कि डेयरी सेक्टर में आपने कोई डिग्री करके रखा हुआ है। ऐसे प्रकार के अभ्यर्थी जिन्होंने डेयरी सेक्टर में डिग्री करके रखी है वो सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी करके रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चौथा आता है यहाँ का कोर पोर्शन। कोर पोर्शन है आपका फूड टेक्नोलॉजी का पोर्शन। फूड टेक्नोलॉजी का मतलब कि फूड टेक्नोलॉजी से आपके पास किसी भी प्रकार की डिग्री हो, फूड टेक्नोलॉजी से आपके पास किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आता है मेडिसिन। मेडिसिन का यहाँ पे दो मतलब निकलेगा। एक, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने मेडिसिन दैट मींस कि डॉक्टर की उपाधि लेकर के रखी हो, क्या हो सकता है, तो एमबीबीएस हो सकता है, वो सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेडिसिन के मायने के तहत। ठीक है, तो वो आपको मेडिसिन के दायरे में एमबीबीएस और फार्मासिस्ट दोनों आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो जिस प्रकार से आपका बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रावधान था उसी प्रकार से आपका माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रावधान रहेगा कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बीएससी और एमएससी की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ऑयल टेक्नोलॉजी को लेकर के कि ऑयल टेक्नोलॉजी में यदि किसी ने, है ना, ऑयल टेक्नोलॉजी में यदि किसी ने रैंडम तौर पे कई बार अभ्यर्थी इसमें डिग्री करते हैं, सामान्यतः इसके अभ्यर्थी बहुत कम मिलेंगे आपको, तो वो यदि पीजी उनका और यूजी है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं।
आखिरी स्टेज में आता है इसमें वेटनरी साइंस। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर साइंस एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे डाला गया है, उसी प्रकार से वेटनरी साइंस को सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे डाला गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने वेटनरी साइंस पे कुछ डिग्री करके रखा हुआ है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। मेरे हिसाब से बात का मतलब आपको समझ में आया होगा कि इन सब कैटेगरीज के अंतर्गत आने वाली कई सारी डिग्रियां जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी लेवल की हो सकती हैं, यदि आप उसको धारण करते हैं, यदि आपके पास वो डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब एक बार आप जब एक बार आप फिल कर देंगे, मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री से क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो उसके बाद आपकी बेसिक डिटेल फिल होंगी जो कि किसी भी एग्जाम फॉर्म में भराती हैं। पहले भी आपने पीएससी के यदि फॉर्म भरा होगा तो उसमें भराती हैं। उन बेसिक डिटेल को आपको फुल कर देना है, जिसमें आपके लिए 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक बात यह है कि आपके लिए रोजगार पंजीयक होना चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश की सरकार के अंतर्गत किसी न किसी जिले में आपको रोजगार पंजीकरण, आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 10th 12th के आपके मार्क्स भराए जाएंगे, वो भी आपको भरना रहेगा। जब आप 10th 12th के मार्क्स फिल कर देंगे तो इसी प्रकार से आपको शैक्षणिक अर्हता के भी आपको एग्जैक्टली मार्क्स भरने रहेंगे, अपनी डिग्री के मार्क्स भरने रहेंगे। शायद यहाँ पे डिग्री के मार्क्स इस बार इन्होंने नहीं पूछे हुए हैं ना, शैक्षणिक अर्हता में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके मार्क्स पूछे हुए, आपके 10th और 12th के मार्क्स पूछे हुए, डिग्री के मार्क्स पूछे ही नहीं इन्होंने, है ना। तो ये भी खैर आपको ध्यान में रखना। बैंक डिटेल आपको भरना रहेगा, क्योंकि वो कभी कभी कुछ पैसे वगैरह देते हैं, यात्रा भत्ता वगैरह, तो उसके संबंध में तो बैंक डिटेल आप भर सकते हैं। इसके बाद आप बेसिक डिटेल्स और फिल कर देंगे, फोटो वगैरह अपलोड कर देंगे, इसके तहत फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने की स्टेप्स बहुत आसान हैं, बशर्ते कि आपको सबसे पहली स्टेज में क्या करना, चयन करना है कि आप एग्जैक्टली किस कैटेगरी के तहत अप्लाई करने वाले हैं। वो कैटेगरी आपकी क्या हो सकती है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री से केमिस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी से फूड टेक्नोलॉजी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने की जो डेट है वो एग्जैक्टली 1 महीने की है, मतलब आज 28 मार्च से फॉर्म चालू हो रहा है और 27 अप्रैल तक फॉर्म की डेट बनी रहेगी। तो आप समय निकाल करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्या पैटर्न रहेगा इसका, तो नेगेटिव मार्किंग पे बेस्ड रहेगा। 2 पार्ट में एग्जाम होगा, जिसमें पार्ट ए में आपका कोर सब्जेक्ट के पोर्शन रहेंगे, पार्ट बी में आपका एमपी का जीके रहेगा, है ना, एमपी का जीके और कंप्यूटर वगैरह रहेगा। टोटल एग्जाम 550 नंबर का होगा, जिसमें से आपका 350 नंबर का कोर सब्जेक्ट रहेगा, 150 नंबर का आपका एमपी वाला पोर्शन रहेगा पार्ट बी का। और ये पूरा का पूरा हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी क्या है रखी गई है 1/3 की। तो ये पूरा आपको क्या है ध्यान में रखना है। ये पूरी एग्जाम फॉर्म भरने की क्या है प्रोसेस है, और इसके बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में अगली नई सूचना के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।